नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं जो हम सभी के जीवन में जो सबसे ज़्यादा एक सवाल उठता है वो है दुःख। दुःख क्या है? दुःख क्यों उत्पन्न हो रहा है? दुःख कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? और मुझे ऐसा लगता है कि सुख और दुःख के बीच में अगर मैं कंपेयर करूँ तो हर एक के जीवन में दुःख सबसे ज़्यादा है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत सुख में हूँ, मैं बहुत अच्छे से हूँ, मैं खुशहाल हूँ, कोई कभी नहीं कहेगा। दुःख का कारण मैं तो बोलूँगी कि इस संसार में जितने व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों के पास उन सबके उतने ही कारण हैं दुःख के। लेकिन उतने कारण दुःख के तो बताना पॉसिबल नहीं है। तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है और जितनी भी आप धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़ेंगे, जो भी दुःख का जो मूल कारण है हम उसकी हम फाइंड आउट करेंगे। अब दुःख का जो मूल कारण है वो है हमारी इच्छा अनुसार कोई कार्य ना हो पाना। हमारी जो कामना है, हमारी जो इच्छा है, या फिर हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा होता तो अच्छा था। यानी हर एक व्यक्ति अपने चरित्र स्वभाव के अनुसार अपने मन में एक कल्पना करता है कि ये अगर हो जाएगा ना तो सुख मिल जाएगा, ये अगर मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा, ये अगर हो जाएगा तो मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा। मतलब लोगों के मन में ऐसी धारणाएं बहुत ही पड़ी हुई है। यानी मैं अगर एक शब्दों में कहूँ कि मनुष्य की अज्ञानता ही उसके दुखों का कारण है। अगर वो चाह रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि वो जो चाह रहा है, मतलब एक बच्चा चाह रहा है मुझे चाँद ला दो, है ना? रो रहा है। अब वो क्यों चाँद माँगने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर वो समझ ही नहीं है, वो ज्ञान नहीं है कि चाँद को लाया नहीं जा सकता। लेकिन जब वही बच्चा धीरे-धीरे बड़े होने के साथ उसके अंदर ये ज्ञान आ जाता है कि चाँद को लाया नहीं जा सकता है, चाँद को छुआ नहीं जा सकता, चाँद को पाया नहीं जा सकता, तो कभी चाँद पाने की ज़िद नहीं करता है। उसी प्रकार मानव जाति भी उसी बच्चे की भांति होते हैं कि मेरी इच्छा नहीं पूर्ण हुई, मेरी ये विश नहीं पूरी हुई, मैं ये करना चाहता था नहीं हुआ, मैं मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मेरे साथ वह तमाम सवाल, और वो दुःख के जाल वो घिरे हुए रहते हैं दुःख के जाल में। तो ये क्यों होता है? अज्ञानता। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि किसी व्यक्ति में अगर ज्ञान होगी, तो वो कभी खुद को कहेगा ही नहीं कि मैं दुखी हूँ। पर क्या हम सच में ज्ञान और अज्ञान से ही लोगों को दुखी और सुखी कर सकते हैं? मतलब कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी हो जाएगा, तो क्या वो सुख पालेगा और अज्ञानी दुखी? तो इसको पूरी तरीके से तो मैं हाँ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अगर कुछ चीज़ों को अगर मानव जाति अगर समझ जा रहे हैं, मनुष्य अगर समझ जा रहे हैं, तो ये बात ज़रूर है कि वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं दुखी हूँ। अगर एक सवाल यहाँ पर ये उत्पन्न होता है कि क्या मनुष्य के हाथ में, कंट्रोल में है कि दुःख को वो जीत सकता है? तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, हर एक इंसान अगर चाहे तो अपनी आँखों से अज्ञान की पट्टी हटाकर और थोड़ा ज्ञान और थोड़ी समझ अगर ले ले इस विषय में, तो हर एक मानव जाति अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। और सुख क्या है वो जान सकता है। कोई भी व्यक्ति उसके बाद ये नहीं कहेगा कि मैं तो दुखी हूँ। चलिए मैं थोड़ी अपनी अनुभव से आप लोग को परिचित करवाती हूँ। मेरे अनुभव मतलब कि हाँ, मैं भी एक वक़्त था जो हमेशा दुखी रहती थी। दुःख का तो कोई अंत ही नहीं था। क्योंकि देखिए मैं भी एक इंसान मनुष्य में आती हूँ, और मैं अगर अपने जीवन की थोड़ी-सी अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो शायद आपके पास क्लियर हो जाएगा। और मैं जैसे-जैसे अपने जीवन के साथ मैं बोलते जाऊँगी, वैसे-वैसे आप अपने जीवन को इमेजिनेशन करना और देखना कि आप भी क्या मेरे साथ ऐसे-ऐसे, मतलब मेरे जैसे ऐसे-ऐसे किए हो। तो मेरा दुःख का कारण क्या था? मतलब बचपन में आप तो समझ लीजिए दुखों के कई कारण थे, चाहे वो अच्छे अच्छे खाने से लेकर, अच्छे कपड़ों से लेकर, अच्छे रहने से लेकर, अच्छी जीवन से लेकर, इज्जत से लेकर, मान सम्मान से लेकर, प्रेम भाव से लेकर, इन सब चीज़ का अभाव था। ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ते गए तो ज़िंदगी जब थोड़ी-थोड़ी हमारे हाथ में आई, ठीक है? तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट कर दिया। फिर शादी हुई तो शादी के बाद भी अ, ये अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं, तो ये लोग मुझे नहीं समझ रहे, तो वो लोग नहीं समझ रहे हैं। करते-करते शादी के 12-13 साल बीत जा रहे हैं, राइट? तो अभी मतलब अभी मैं क्या सोचती हूँ दुख-सुख के बारे में। अभी अगर मुझसे कोई कुछ पूछता है ना, या फिर अगर मैं भी शीशे में खड़े होके थोड़ा मैं अपने आप से जब मैं शरारत करती हूँ, हाय पिंकी कैसी हो तुम? खुश हो ना? अरे हाँ, खुश हूँ। क्यों नहीं खुश हूँ? क्या कमी है मेरे पास? कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, कुछ व्यक्ति मेरे पास नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। यानी संसार की किसी भौतिक वस्तु में सुख नहीं है भाई, किसी चीज़ में, किसी इंसान में सुख नहीं है, सुख हम में है, खुद में है, कहीं नहीं है। हम गलती वही करते हैं, हम पूरे संसार में सुख ढूँढ रहे हैं, पर कहीं कुछ गया नहीं। कभी-कभी देखिएगा हमारे हाथ में कुछ सामान होता है ना, पूरी दुनिया अलमारी से लेकर पूरे घर, सोफ़ा के नीचे, बेड के नीचे सब जगह ढूँढ लेते हैं, बाद में अरे देखो मेरे हाथ में ही है। ऐसा होता है ना, तो आपकी मुट्ठी में, इस मुट्ठी में बंधा हुआ है आपका सुख।
ये चॉइस आपकी है कि आप इस सुख को लेना चाहते हो या फिर सुख को क्या करना चाहते हो, इग्नोर करना चाहते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी के दुख में दुख मत होइए, मैं नहीं कहती हूँ कि आप किसी चीज़ से उम्मीद मत लगाइए, आस मत लगाइए, कोई गलत है तो उसको समझाइए मत, आप सब चीज़ कीजिए। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम चीज़ों से पूरी तरीके से लिप्त हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम अपने जीवन में मतलब हर एक वस्तु, हर एक चीज़ों में, हर एक परिस्थिति में किस प्रकार हम खुद को खुश करते हैं। ये अनुभव करने की बात है, सोचने की बात है, दिमाग में उस थॉट को क्रिएट करने की बात है और क्लियर होने की बात है। खुद को महसूस करवाओ कि मतलब मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? मैं इसीलिए खुश हूँ। मेरी सांसें चल रही, मैं इसीलिए खुश हूँ। मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं इसीलिए खुश हूँ। मैं हर चीज़ में खुश हूँ। मैं अपने आप से खुश हूँ, है ना? अपने आप की तारीफ़ करो। मेरे बाल कितने अच्छे हैं, है ना? मेरी आँखें कितनी अच्छी है ना? मेरी बातें कितनी अच्छी है। मैं लोगों की तकलीफ़ों को समझता हूँ या समझती हूँ। आप अपनी उन उन आदतों को देखो कि आपने लाइफ़ में लोगों के लिए क्या किया, लोगों ने आपके बारे में क्या अच्छा बोला है। अरे सभी तो आपके लाइफ़ में बुरे नहीं ना होंगे। आपकी मम्मी-पापा, आपके फ्रेंड, कोई भी होगा, उन्होंने आपकी क्या तारीफ़ की है, क्या अच्छा बोला, उसको देखो। आप अपने आप को मिरर में खड़े होकर देखो कि आपका आपके खुद में आपको क्या अच्छा लगता है। आपके कैरेक्टर के अंदर ज़रूर कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, उसको देखो। देखना है ज़िंदगी ना सुख अभी से मेरे साथ अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हो तो अभी आप आपके होठों पे मुस्कुराहट आ रही होगी। मैं एकदम कॉन्फिडेंट के साथ कह रही हूँ, है ना? तो मैं अपनी बातों को यहाँ पे रख रही हूँ। आई होप मैं आप सभी व्यूअर्स को मैं समझा पाई हूँ कि दुःख क्या है, दुःख को कैसे समझें, दुःख क्यों आता है हमारे जीवन में, हम क्यों कहते हैं दुखी होते हैं और किस तरह से हम खुद को हम सुख में परिवर्तित कर सकते हैं सिर्फ़ सोच से, सिर्फ़ क्लैरिटी से, सिर्फ़ थॉट ऑफ माइंड से, है ना? अच्छी फीलिंग्स के साथ, अच्छी पैम मतलब जो हम दूसरों के साथ करते हैं या दूसरों से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें करे, वो हमें खुद के साथ करना स्टार्ट कर देना। यही बड़ा मंत्र है, यही बड़ा रहस्य है, खुद को दुःख से सुख में कन्वर्ट करने का। पट्टियाँ मेरी आँखों में बंधी हुई थी, जो ईश्वर के द्वारा खोला गया। मैं चाहती हूँ कि आप सबको खोलने के लिए मदद करूँ और ज़िंदगी में आनंद क्या होता है, सुख क्या होता है, खुशी क्या होता है, वो सबके जीवन में लहर होनी चाहिए, ताकि किसी के जीवन बर्बाद ना हो। जैसे मैं कहती हूँ ना कि मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इसी में बर्बाद हो गई। दुःख, सुख, सिख ये सब, वो सब करते हुए। सिर्फ़ क्यों? अज्ञान की वजह से, है ना? तो चलिए मैं अपनी बातों को यहाँ पे रख ख़त्म कर रही हूँ। बातें ख़त्म तो नहीं होती है, बस अभी तक के लिए मैं इसको यहीं पे समाप्त कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया है फ्रेंड। तो वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप सबको लगता है फ्रेंड्स कि मुझे आगे आना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बगैर तो ये हो नहीं सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ से ऐसी कौन-सी परेशानी या कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो या फिर कौन-सा ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बेहिचक कहना, मैं उसे ज़रूर कोशिश करूँगी करने की, पूरा करने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड राधे राधे।